रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। सादर जय जय सिया राम। चैत्र नवरात्रि हिंदू वर्ष नव वर्ष घट स्थापना, माँ दुर्गा की सवारी, कलश स्थापना, मुहूर्त और महाअष्टमी, महानवमी और पारण पारण कब है, आए इस वीडियो के माध्यम से हम जाने। नवरात्रि समस्त सनातन धर्मियों के लिए हिंदुओं का प्रमुख त्योहार में से एक है, जो श्रद्धा का पर्व है, भाव का पर्व है, स्नेह का पर्व है और निष्ठा का पर्व है। संपूर्ण विश्व में जहां पे भी सनातन धर्मावलंबी हैं, चाहे वो अमेरिका हो या किसी भी देश में हो, वो बड़े भाव से वही नवरात्रि का महापर्व मनाते हैं। माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। नवरात्रि में 9 दिन विधि के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार लोग अपने घरों में घट स्थापित करते हैं, अखंड दीपक जलाते हैं, नियम के साथ व्रत रखते हैं और माँ की आराधना करते हैं। भगवती की तरफ से ऐसे लोगों को भगवती कई गुना अधिक आशीर्वाद प्रदान करती है। चैत्र नवरात्रि जिसमें नव संवत्सर प्रारंभ होता है। नवरात्रि चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, अंगल भाषा में 30 मार्च से नवरात्रि प्रारंभ होगी। संवत्सर बदलेगा 2082 और इस नवरात्रि में भगवती जगत जननी पराम्बा जगदम्बा माँ दुर्गा हाथी की सवारी पर बैठकर आएंगी। माता का वाहन हाथी है और माता जी का प्रस्थान भी, माता जी जाएंगी भी तो हाथी पर बैठकर जाएंगी। हाथी हमारे सनातन धर्म में सुख, समृद्धि और शांति का प्रतीक माना जाता है। इसलिए इस वर्ष भगवती संपूर्ण सनातन धर्मावलंबियों को शुभ आशीर्वाद देकर जाएंगी, जिनके घरों में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। घट स्थापना का मुहूर्त हम लोग जाने कि घट स्थापना कब करनी है, तो सर्वप्रथम कुछ सामान आपको बाजार से लेकर आना पड़ेगा। एक सुंदर सी चौकी, कलश, जौ, देसी घी, रुई की बत्ती, धूप दीप इत्यादि जो भी आपसे बन पड़े। आप एक अपने घर में पूरब दिशा की तरफ एक चौकी रखें। चौकी पर कोई लाल वस्त्र वेष्टित कर दें और मिट्टी का एक पात्र लेकर आवें। उस पात्र में मिट्टी और जौ दोनों को मिला दें, थोड़ा सा जल इत्यादि छिड़क दें। उस पात्र को उस चौकी पर स्थापित करके और एक सुंदर सा कलश, कलश के कंठ में रक्षा सूत्र मौली लपेटे, उस कलश पर स्वास्तिक का निर्माण कर दें और कलश को आप स्थापित करके सर्वप्रथम कलश में गंगा जल डालें। गंगा जल डालने के बाद शुद्ध जल डाल दीजिए, उसमें थोड़ी सी रोली डाल दीजिए, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा चंदन, एक सुपारी डाल दीजिए, एक सिक्का डाल दीजिए और इत्यादि सामग्रियां डालकर उसमें बढ़िया सुंदर आम के पत्ते का पल्लव डाल दीजिए। आम के पत्ते अगर संभव नहीं है तो आप अशोक के पत्ते डाल सकते हैं।
और उसके बाद आप एक पात्र, मिट्टी का पात्र, उसमें पीले अक्षत वो रख दीजिए और उसके ऊपर श्रीफल रखिए, जो बढ़िया चुन्नी इत्यादि में लपेट कर इस प्रकार से आपको कलश स्थापित कर देना है। कलश के बगल में अखंड ज्योति स्थापित करना है, भगवती का चित्रपट रख देना है माता जी का, और उसके बाद में 4 बार पाद्योपाद्य कर देना है, चंदन लगा देना है, वस्त्र इत्यादि चढ़ा देना है, और जो है इत्यादि। और अगर आप संभव हो और आपके सामीप्य में या आपके पारिवारिक कोई आचार्य जी हो, उनको आप बुला सकते हैं और उनके द्वारा, उनके वैदिक मंत्रों के द्वारा अगर आप पूजन कराते हैं तो अति श्रेष्ठ रहेगा। और नवरात्रि में अपने दुखों को दूर करने के लिए किसी सुयोग्य आचार्य के द्वारा, ब्राह्मण के द्वारा आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य कराना चाहिए। तो घट स्थापना कब की जाए, किस समय की जाए, उसका मुहूर्त प्रतिपदा तिथि 30 मार्च 2025 और शुभ मुहूर्त बढ़िया प्राप्त हो रहा है। सुबह 5:28 से 10:44 तक आप जो है घट स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद में 11 बजे से प्रारंभ होगा मुहूर्त और 3 बजे तक मुहूर्त चलता रहेगा। इसी में बीच में अभिजीत मुहूर्त भी आ जाएगा, आप अपने अनुसार कर सकते हैं। नवरात्रि संयम का प्रतीक है, नवरात्रि भाव का प्रतीक है, और नवरात्रि में आप बिल्कुल संयम के साथ में व्रत रखकर, फलहार इत्यादि करके, और श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ, श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ, श्री रामचरितमानस का पाठ 9 दिनों तक स्वयं या किसी आचार्य के द्वारा आप करा सकते हैं। और इस संवत्सर जो 30 मार्च को आएगा, इस संवत्सर का राजा भगवान सूर्य हैं और मंत्री भी सूर्य हैं। सादर जय जय सिया राम। मैं आचार्य सुनील कांत, और कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी इसको बढ़ाने के लिए आप शेयर करें, लाइक करें। सादर जय जय सिया राम।